लॉकडाउन के बाद एक तालीमी और तरबियती कैंप हमने यहाँ लगाया था, उसमें ये फैसला किया था और उसके बाद से अपना स्कूली निज़ाम हमने इंग्लिश मीडियम बाज़ाब्ता शुरू किया है। निज़ामुल औक़ात शब रोज़ का इस तरह से है कि सुबह बच्चे इस वक्त में जैसे गर्मी का ज़माना चल रहा है, सुबह इस वक्त में बच्चे 4 बजे बेदार किए जाते हैं। वो सुबह उठते हैं और फिर अव्वल वक्त में वो नमाज अदा करते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद यासीन शरीफ का अमल होता है। सिलेबस पूरा पढ़ाया जाता है। स्कूल में जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है जिस क्लास का भी, तो उससे कम नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि 1-2 किताब ज़ायद पढ़ाई जाती है। तो ये नमाज ज़ोहर के बाद 15 मिनट के लिए फिर एक निज़ाम चलता है, वही किताब का तरबियती निज़ाम। फिर ज़ोहर की नमाज से असर तक का निज़ाम तहफ़ीज़ का बच्चों का चलता है। इंशाअल्लाह कि आप हज़रात हमारे लिए दुआ गो होंगे, मदरसे के लिए दुआ गो होंगे। अल्लाह ताला मदरसे को और आप सबको हर तरह से महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदुन व मुसल्ली अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया अरबिया दारुल फलाह जो कस्बा बुढ़ाना में वाक़ई है, उसकी खिदमत नाचीज़ से मुताल्लिक़ है। उसके ताल्लुक़ से कुछ अहबाब का और कुछ मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन का इसरार हुआ कि मुख्तसर करके शब व रोज़ का निज़ाम आप पेश कर दे, जिससे कुछ बातें से इस्तिफ़ादा किया जा सके। तो ये मदरसा दीनी और दुनिया की दोनों तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह तलबा को मजबूत करता है। और इसका निज़ामुल औक़ात शब व रोज़ का इस तरह से है कि सुबह बच्चे इस वक्त में जैसे गर्मी का ज़माना चल रहा है, सुबह इस वक्त में बच्चे 4 बजे बेदार किए जाते हैं। वो सुबह उठते हैं और फिर अव्वल वक्त में वो नमाज अदा करते हैं। नमाज के फ़ौरन बाद यासीन शरीफ का अमल होता है। मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन के लिए उनके लिए दुआओं का अहतमाम किया जाता है। दुआओं के बाद में फिर उसके बाद एक निज़ाम चलता है, तरबियती निज़ाम के नाम से एक किताब है, नाचीज़ की ही तरतीब दी हुई है, वो 15 मिनट का तरबियती निज़ाम के नाम से। उसमें अहादीस और दुआओं की तरतीब सालों के हिसाब से निज़ाम और निसाब के एतबार से तरतीब दी हुई है। तो वो 15 मिनट के लिए उसमें तलबा खड़े होते हैं, पर जमातों के एतबार से अहादीस और दुआ बोलते हैं। वो एक हदीस एक दुआ 15 दिन तक याद करते हैं, 15 दिन के बाद उसको सुन लिया जाता है। इस तरह एक जमात हर साल 20 हदीस 20 दुआ आसानी के साथ याद कर लेती है। नमाज हो जाती है। नमाज के फ़ौरन बाद तरबियती निज़ाम के हो जाने के बाद फिर ये होता है कि बच्चे फ़ौरन नाश्ते पर जाते हैं। नाश्ते से फारिग होते हैं, बच्चों को वक्फ़ा दिया जाता है आधे पौने घंटे का, जिससे बच्चे अपना ज़रूरत से फारिग हो लेते हैं, मिसवाक कर लेते हैं, कोलगेट कर लेते हैं, किसी को अगर नहाने की ज़रूरत हो नहा लेते हैं। बच्चे अपनी ज़रूरत का कुछ सामान अपने बॉक्स वगैरह कमरों में से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। बहरहाल ये बच्चों का एक खारजी और तफरीही वक्त होता है। उसके बाद मौसम के एतबार से घंटी की तरतीब शुरू हो जाती है। जैसे भी गर्म ईद का ज़माना चल रहा है, तो इस वक्त में घंटी जो हमारे यहाँ लग रही है 6:15 बजे लग रही है। तो 6:15 बजे से करके पौने घंटे के घंटे चलते हैं और 12:15 तक तालीमी निज़ाम चलता है। 9:30 तक तो तहफ़ीज़ का मुस्तकिल मजबूत तरीके से निज़ाम चलता है। फिर 9:30 बजे के बाद उनका स्कूली निज़ाम शुरू हो जाता है। इससे पहले दर्जात नाज़रा के तलबा स्कूल के निज़ाम से फारिग हो जाते हैं। बहरहाल वो एक निज़ाम और एक निसाब जो मुरतब किया गया है, उसके तहत बच्चे जाते हैं आते हैं। यानी हर क्लास को इस वक्त हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के और 6वीं 7वीं तक की क्लासें हैं। हर क्लास को 3 घंटे दिए जाते हैं। उन 3 घंटों में उनको 3 किताबें चलाई जाती है, हिंदी इंग्लिश मैथ। और फिर जैसे वो 3 किताबें पूरी हो जाती हैं, उन्हीं घंटों में फिर आगे की 3 किताबें उनकी शुरू करा दी जाती है। सिलेबस पूरा पढ़ाया जाता है। स्कूल में जितना सिलेबस पढ़ाया जाता है जिस क्लास का भी, तो उससे कम नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि 1-2 किताब ज़ायद पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, लॉकडाउन के बाद एक तालीमी और तरबियती कैंप हमने यहाँ लगाया था, उसमें ये फैसला किया था और उसके बाद से अपना स्कूली निज़ाम हमने इंग्लिश मीडियम बाज़ाब्ता शुरू किया गया। और वो उसमें बच्चे हमारे पहुँचते हुए तकरीबन 5वीं क्लास तक पहुँच गए। ऊपर की जो जमातें हैं वो तो भी इसी तरह से हिंदी मीडियम से पढ़ रही है, लेकिन जो नीचे से जो हम लॉकडाउन से जमात अपनी बनाकर नर्सरी से चले थे,
वो नर्सरी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से होते होते वो जमात हमारी 5वीं तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह उनका हर 2 महीने पर जायज़ा होता है। बहुत मजबूत टीचर बाहर से बुलाए जाते हैं, वो जायज़ा लेते हैं, बड़े मुतासिर होकर जाते हैं। बज़ाहिर महसूस भी हो रहा है कि वो बच्चे बहुत अच्छे मायारी एतबार से तालीम हासिल कर रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 70% 80% कामयाबी मिल गई है। हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को असली तालीम से इतना मजबूत करें, हिफ्ज़ की तालीम के साथ साथ और दीनी तालीम के साथ साथ, कि हमारा बच्चा अगर हाफिज़ होने के बाद किसी स्कूल में, किसी एकेडमी में जाना चाहे तो वो जा कर के वहाँ फाइक रहे, किसी से नीचे ना रहे, और जिस मकसद के लिए वो गया है, डॉक्टर से बनना है, इंजीनियर से बनना है या IPS से बनना है, IAS बनना है, कुछ भी उसे बनना है, तो उसमें नाकाम ना हो सके। तो एक सिलसिला इस तरीके से हाफिज होने तक 8वीं बच्चे को कंपलसरी करनी है। एक ये इस तरह का निज़ाम और निसाब मुरतब किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमें तकरीबन 70% 80% कामयाबी मिल गई है। छुट्टी होती है, खाने से फरागत हासिल कर लेते हैं, तैलुला करते हैं, नमाज ज़ोहर होती है, नमाज ज़ोहर के बाद 15 मिनट के लिए फिर एक निज़ाम चलता है, वही किताब का तरबियत निज़ाम। ज़ोहर की नमाज से असर तक का निज़ाम तहफ़ीज़ का बच्चों का चलता है। असर की नमाज के बाद गर्मी के ज़माने में खाना होता है, खाने के बाद फिर बच्चों का थोड़ा बहुत खेलने कूदने का एक निज़ाम है। इस तरह से होते होते मगरिब से लेकर इशा तक, इशा के बाद फिर क़वाइद का और हिंदी इंग्लिश का जो काम दिया गया है वो सब होता है। तो इस तरह से हमने बहरहाल अपने इस मुख्तसर से वक्त के अंदर दोनों तरह की तालीम से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, और मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह की तालीम बहुत सहूलत के साथ, आसानी के साथ तलबा को दे रहा है। इस साल से एक जो बच्चे हमारे हिफ्ज़ कुरान करके आगे अरबी दर्जात में जाना चाहते हैं और अभी वो 8वीं तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए हमने एक निज़ाम तैयार किया है कि वो बच्चे जो बाहर से पढ़कर आएंगे, वो कुछ भी पढ़े हुए असली तालीम से नहीं होंगे, तो उनको फाउंडेशन का 1 साल करा कर उन्हें बच्चों को इस लायक बनाया जाएगा कि वो 5वीं 6वीं तक पहुंच जाए। फिर मुस्तकिल 6वीं से लेकर के अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम के साथ साथ 6वीं 7वीं 8वीं, इस तरह बच्चा अरबी पंजम तक जाएगा, तो अरबी पंजम तक बच्चा हाई स्कूल कर लेगा। तो यानी दारुल के निज़ाम और निसाब के मुताबिक अरबी निज़ाम, किताबी निज़ाम वो रहेगा, और किताबी निज़ाम से हटकर अरबी तकल्लुम, अरबी के साथ इंग्लिश का तकल्लुम और उसकी मुकम्मल तरीके से महारत। उसके लिए इससे पहले बाद लोगों को जैसे कि इस तरह के सवालात रहे हैं, लंबा ज़माना गुजर गया, लंबा ज़माना गुजरने में आपने इस तरह की पहल नहीं की थी, अभी पहल क्यों की गई? उसकी वजह यही रही है कि हम फ़ारसी और अरबी की जमात को तो मैं खुद दर्जा हिफ्ज़ के साथ साथ पढ़ाता रहा, लेकिन आगे मजबूती के साथ इस काम को अगर लेकर के चला जाता तो मुस्तकिल एक इस तरह के मेहनती और फिक्रमंद आदमी का मिलना एक आज के वक्त में महाल और मुश्किल, और अगर मिल जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि मदरसे के निज़ाम में कहीं न कहीं रुकावटें बन जाती है, वो दखील बन जाता है। हालात ज़्यादातर ऐसे नहीं है कि इखलास से आदमी काम करने वाले मिले, तो इसलिए उसके लिए हमने ये निज़ाम हमने बच्चों को तालीम से आरास्ता किया, बाहर स्टेटों में बच्चों को भेजे, गुजरात वगैरह पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाकर उन्हें तरह की तालीम से मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद फिर उसी नहज और उसी निज़ाम और निसाब को मद्देनज़र रखकर जहाँ जिन मदरसों में वो पढ़े हैं उन्हीं मदरसों को और उन्हीं के निसाब को सामने रखकर फिर ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने शुरू किया। और मैं बंदा नाचीज़ खुद तहफ़ीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा काम अपना यही है, मैं उससे वाबस्ता हूँ, और बच्चों ने ये अरबी और इंग्लिश का निज़ाम मुस्तकिल इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल अरबी अव्वल की जमात शुरू की है, उसमें 8 तलबा हैं। अब वो बच्चे एक ही जमात को हमने रखा है, उसी जमात को हम नमूना बनाएंगे, नमूना बना करके अहले मदारिस के सामने, कौम के सामने उसे पेश करेंगे। उनका मुकम्मल असली निज़ाम भी, असली तालीमी निज़ाम भी, और इंग्लिश का निज़ाम भी और अरबी निज़ाम भी सारा उनके सामने पेश करेंगे। फिर अपनी जमात, इसके बाद की जो जमात तैयार होगी वो उसे लेकर चलेंगे, ये जमात उससे ऊपर पहुँच जाएगी। तो गोया हर जमात जो ऊपर जाएगी वो अपनी ही तैयार की हुई जमात होगी। तो इस तरह से, और फिर दाखिले भी हमारे यहाँ अरबी अव्वल में जो बच्चे हैं वही अरबी दोम में जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अरबी दोम में अगर आना चाहेगा, अगर वो हमारे तलबा के मिजाज के मुताबिक, उनके सलाहियत के मुताबिक या हमारे ख्याल के मुताबिक वो बच्चे उतर गए, तो मुमकिन है कि किसी का दाखिला इस तरह से कर लिया जाए कि वो दोनों तरह की तालीम से मजबूत हो।
لیکن اگر وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوگا تو نہیں رکھا جائے گا، اپنی جماعت کو ہی نیچے سے شروع کیا جائے گا اور انہی جماعتوں کو پھر اوپر تک پہنچایا جائے گا۔ حضرات سے بھی انشاءاللہ درخواست ہے آپ کبھی بھی مدرسے میں تشریف لائیں، آئیں، مدرسے کا نظام دیکھیں سمجھیں، اور جو بھی کمزوریاں اور خامیاں ہیں اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں، اور بہرحال جو چیز بھی آپ کے سامنے غائبانہ یا حاضرانہ جس مشورے سے بھی، جس مفید مشورے سے آپ ہمیں نوازنا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم اس مشورے کو کشادہ دلی کے ساتھ قبول بھی کریں گے اور اسے سمجھیں گے بھی، اور اگر آپ کا وہ مشورہ ایسا ہوگا جو ہمارے لیے بے انتہا مفید ہوگا تو اسے اپنے مدرسے کے نظام اور نصاب میں بھی داخل کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات ہمارے لیے دعا گو ہوں گے، مدرسے کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو اور آپ سب کو طرح سے محفوظ فرمائے، اور دین دنیات مدرسے کو دین دنیات چوبی ترقی عطا فرمائے۔ کام کرنے والے خدام کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کو